वहीं शोर भरी दुनिया में जहां हर कोई कुछ कहना चाहता है, हर कोई जवाब देना चाहता है, हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, क्या आपने कभी सोचा है मौन भी एक उत्तर हो सकता है? कभी कभी शांति ही सबसे ऊंचा शोर बन जाती है। 2018 में जो संटियागो ने एक किताब लिखी जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। किताब का नाम था द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। इस किताब ने एक साधारण मगर अनदेखी ताकत की ओर इशारा किया, तुरंत प्रतिक्रिया न करना। यह कहानी है उन लोगों की जो हर इंसल्ट, हर ताने और हर गुस्से का जवाब चुप्पी से देते हैं, और फिर वही चुप्पी बन जाती है उनकी सबसे बड़ी जीत। क्या आपने कभी ऐसा किया है जब कोई गुस्से में हो और आप बस मुस्कुराकर चुप रह जाएं? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ जवाब न देने में होते हैं? हर बार गुस्सा आना, हर बार तिलमिला जाना, यह हमारी कमजोरी नहीं बनती जा रही? और वही लड़का बड़ा होकर बना एक शांत विचारक जिसने सीखा मौन में भी ताकत होती है। हमारे समाज में चुप रहना अक्सर कमजोरी समझा जाता है, लेकिन महात्मा गांधी ने भी कहा था, शक्ति मौन में होती है, हिंसा में नहीं। आप जब जवाब नहीं देते तो आप सामने वाले के ईगो को खाना नहीं देते, आप खुद को ऊपर उठा लेते हैं। इस पूरी वीडियो सीरीज में हम जानेंगे क्यों हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, कैसे छोटी छोटी चीजें हमें ट्रिगर करती हैं, कैसे हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, और कैसे रिएक्ट न करना हमारे आत्मविश्वास की नींव बन सकता है। हर भाग आपको गहराई में ले जाएगा, हर अध्याय आपकी सोच बदल देगा। तो क्या आप तैयार हैं एक नई यात्रा के लिए? एक ऐसी यात्रा जहां आप सीखेंगे हर भावनात्मक तूफान के बीच भी शांत कैसे रहा जाए। याद रखिए, जो चुप है वो बेबस नहीं, वो बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि जवाब देना आसान है पर शांत रहना एक कला है। हर दिन हजारों बातें, हजारों चेहरे, हजारों आवाजें हमारे दिमाग को घेर लेती हैं, और फिर होता है एक छोटा सा वाक्य। कोई कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, या फिर तू बेवकूफ है, और हम फट से प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में, डर में, अपमान के भाव में बोल देते हैं वो जो कभी कभी हमें भी नहीं कहना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम इतनी जल्दी भड़क जाते हैं? हम अपने मन का नियंत्रण क्यों खो देते हैं? मानव मस्तिष्क दो हिस्सों से बना है, एक जो सोचता है, रैशनल माइंड, और एक जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, इमोशनल माइंड। जब भी कोई बात हमारे अहम, ईगो को छूती है, हमारा भावनात्मक मन बिना सोच विचार के जवाब देता है। यह एक प्रकार की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया होती है। हम सोचते हैं अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर सच्चाई ये है जो सबसे कम प्रतिक्रिया देता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। हमारे ट्रिगर क्या हैं? कोई हमें अनदेखा करे, कोई हमारी गलती निकाले, कोई हमारी तुलना करे। इन सभी स्थितियों में हम उबल पड़ते हैं। पर असल सवाल यह है, ये हमें क्यों हिला देते हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान दूसरों की राय से जोड़ चुके हैं। जब हम खुद को भीतर से नहीं पहचानते, तब बाहरी शब्द हमें भीतर तक हिला देते हैं, और हम प्रतिक्रिया के गुलाम बन जाते हैं। हमारी हर प्रतिक्रिया एक पुराने प्रोग्राम से आती है, जो बचपन में बना, अनुभवों से पका और आदत में ढल गया। अगर किसी ने हमें बार बार अपमानित किया है तो हम जरा सी बात पर भी रिएक्ट करेंगे। अगर हमें हर बार चुप रहने को कहा गया तो हम खुद को जताने के लिए ज्यादा चिल्लाएंगे। तो सवाल है, क्या ये हमारी प्रतिक्रिया है या हमारे पुराने जख्मों की चीख? शुरुआत कहां से हो? जागरूकता। जब भी प्रतिक्रिया देने का मन करे, रुक जाइए, सांस लें, 5 गहरी सांसें लें, शरीर को शांत करें, सोचें क्या इस स्थिति में प्रतिक्रिया जरूरी है। मन से कहें मैं इस परिस्थिति का गुलाम नहीं हूं। नोट करें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और लिखें। हर बार जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप अपने पुराने प्रोग्राम को तोड़ते हैं। आप खुद को फिर से बना रहे होते हैं, एक नए, शांत, गहरे इंसान के रूप में। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का पहला कदम है जानना कि आप क्यों प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप जान जाते हैं, तब आप खुद को पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं और एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, कोई भी आपको तब तक नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया
उन्हें नहीं सौंपते। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम सीखेंगे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क कैसे करें। क्या आपने कभी किसी से इतना गुस्सा किया कि कुछ ऐसा बोल दिया जो आप कहना नहीं चाहते थे, और बाद में बैठे रह गए पछतावे में, चुप्पी में, अकेले में? क्यों? क्योंकि आपने रिएक्ट किया था, रिस्पॉन्ड नहीं। आज हम जानेंगे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, इन दो शब्दों के बीच का फर्क जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। रिएक्ट यानी बिना सोचे सीधे जवाब देना। ये एक इंस्टिंक्टिव प्रतिक्रिया होती है जो गुस्से, डर, चोट, ईगो या पुराने जख्मों से निकलती है। रिएक्ट करने की पहचान: अचानक बोल पड़ना, आवाज ऊंची हो जाना, चेहरा तमतमा जाना बिना सुने, जवाब देना, बाद में पछताना। रिएक्ट करना आसान है क्योंकि ये दिमाग के पुराने हिस्से अमिगडाला से आता है, जहां भावना तेज है, सोच धीमी। रिस्पॉन्ड करना एक आर्ट है। ये तब होता है जब आप पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर जवाब देते हैं। रिस्पॉन्ड करने में होता है सोच, धैर्य, नियंत्रण, विवेक। रिस्पॉन्ड करने की पहचान: थोड़ी देर रुकना, सामने वाले की बात को समझना, शांत लहजे में बोलना, ईगो से ऊपर उठना, जवाब सोच समझ कर देना। रिस्पॉन्ड करना आपकी आंतरिक शक्ति दिखाता है। आपने स्थिति को कंट्रोल किया, खुद को नहीं खोया। रिएक्ट: राहुल की बाइक को कोई स्कूटर से टक्कर मार देता है। राहुल गुस्से में चिल्लाता है, गाली देता है, भीड़ लग जाती है, बात बढ़ जाती है, पुलिस तक पहुंचती है। रिस्पॉन्ड: वही राहुल उस स्कूटर वाले को रोकता है, पूछता है, भाई ठीक हो, क्या हुआ? सामने वाला माफी मांगता है, राहुल मुस्कुरा देता है, बात वहीं खत्म। क्या फर्क था? गुस्से की आग में जलना या पानी बनकर बुझा देना। 1. पॉज करना सीखो। जब भी कुछ बुरा लगे तुरंत न बोलो। 3 सेकंड रुको। 2. ब्रीदिंग टेक्निक: गहरी सांस मन को शांत करती है। 3. सेल्फ अवेयरनेस: खुद से पूछो, क्या मैं पुराने पैटर्न से रिएक्ट कर रहा हूं? 4. एम्पैथी: सामने वाला इंसान भी तकलीफ में हो सकता है। 5. साइलेंस इज पावर: हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप सिर्फ शांति नहीं लाते, आप माहौल को बदल देते हैं। रिएक्ट करना स्वाभाविक है, पर रिस्पॉन्ड करना चयन है। रिएक्ट में हम कमजोर बनते हैं, रिस्पॉन्ड में हम शक्तिशाली। रिएक्ट में हम बाहर से जीते हैं, रिस्पॉन्ड में हम भीतर से। याद रखिए, बुद्धिमानी की शुरुआत मौन से होती है, और जवाब वही सबसे मजबूत होता है जो सोच कर दिया जाए। सदियों से हमें यह सिखाया गया है, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। अगर तुमने पलटकर वार नहीं किया तो तुम डरपोक हो। और हम इसी भ्रम में जीने लगे। पर क्या वाकई मौन कमजोरी है, या वह ताकत है जो दुनिया नहीं समझती? आज का भाग है एक ऐसे सत्य का उद्घाटन जो हमारी आत्मा को भीतर तक मजबूत कर देगा। समाज कहता है, जो पलटकर बोले वही असली, जो गरजता है वही जीता है। पर इतिहास क्या कहता है? गांधी चुप थे और दुनिया हिली, बुद्ध शांत थे, पर विचारों की क्रांति लाई कृष्ण मुस्कुराते थे और युद्ध का संतुलन संभालते थे। ये लोग चिल्लाए नहीं, ये लोग बोले कम, समझाए ज्यादा, क्योंकि शांत रहना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी आत्मिक ताकत थी। ताकत क्या है? किसी को जवाब देना या उस स्थिति से ऊपर उठ जाना। गुस्से का जवाब गुस्से से देना सरल है, पर गुस्से का जवाब मुस्कान से देना, यही तपस्या है, यही जीत है। आपने उस स्थिति को नहीं जीता, आपने खुद को जीत लिया। जवाब न देना हमेशा पलायन नहीं होता, कभी कभी वो सबसे बड़ा उत्तर होता है। वो बताता है कि मैं अपने मन का मालिक हूं, परिस्थिति का गुलाम नहीं। प्रतिक्रिया न करना दर्शाता है आपकी मानसिक स्थिरता, आपकी भावनात्मक परिपक्वता, आपकी आत्म जागरूकता, आपका लक्ष्य की ओर केंद्रित मन। जिसने खुद को काबू कर लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। मौन में एक कंपन होता है, वो कंपन धीमा है मगर गहरा। जब आप शांत रहते हैं तो आप खुद को, सामने वाले को और माहौल को बदल सकते हैं। शब्द तर्क करते हैं, मौन परिवर्तन लाता है। शांति अंदर की शक्ति है जिसे समझने में पूरी जिंदगी लगती है। अगर अगली बार कोई आपको चोट पहुंचाए तो जवाब मत दीजिए, रुक जाइए, मुस्कुराइए और सोचिए, ये मेरी शांति के लायक नहीं है। ऊपर उठ जाओ, तुम कमजोर नहीं, तुम गहरे हो। यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का तीसरा चरण। कमजोरी नहीं,
यह शक्ति है, गहराई है, साहस है, संकल्प है। जानना एक बात है और उसे जीना एक बिल्कुल अलग स्तर। हम अब तक समझ चुके हैं कि प्रतिक्रिया न करना शक्ति है, पर क्या हम हर रोज इसे जी पा रहे हैं? तो आज से शुरुआत करते हैं उस अभ्यास की जो हमें बनाएगा एक शांत योद्धा, जिसका सबसे बड़ा हथियार होगा संयम। जब भी कोई बात चुभे, कोई आपको गुस्सा दिलाए, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस रुक जाओ। इसे कहते हैं पॉज टेक्निक। आंखें बंद करो, 3 गहरी सांस लो, अपने शरीर को स्कैन करो, मन से कहो मैं इस स्थिति को समझकर जवाब दूंगा। ये कुछ सेकंड की चुप्पी आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमेशा हमें वही बातें ज्यादा परेशान करती हैं जो हमारे पुराने घाव से जुड़ी होती हैं। इसलिए रोज एक डायरी रखें, ट्रिगर जर्नल। हर दिन उसमें लिखें किस बात पर आपने रिएक्ट किया, किसने आपको ट्रिगर किया, आपने क्या महसूस किया। अगर दोबारा हो तो क्या अलग करोगे। जैसे जैसे आप खुद को जानने लगेंगे, वैसे वैसे आप खुद को बदलने लगेंगे। लोग जो भी कहते हैं वो उनकी सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। हर बात को अब्जॉर्ब मत करो, बस ऑब्जर्व करो, जैसे बादल आते हैं जाते हैं। किसी की बात चुभे तो मन में कहो यह उनकी ऊर्जा है, मेरी नहीं। गहरी सांस लो, खुद को शील्ड करो मेंटली। जब आप अब्जॉर्ब करना बंद करते हैं तब दुनिया आपकी शांति को छू नहीं पाती। अब तक आप रुकना, देखना और समझना सीख गए हैं। अब सीखिए कैसे उत्तर देना है। उत्तर देने के 3 नियम। शब्द कम, सोच ज्यादा, आवाज धीमी। ऊर्जा स्थिर, भावना नहीं। उद्देश्य से बोलना। उत्तर वही दीजिए जो आपको और सामने वाले को दोनों को ऊपर उठाए। ना अपमान हो, ना अहंकार, बस सच्चा जवाब। अब आप जानते हैं कैसे रुकना है, कैसे ट्रिगर पहचानना है, कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे उत्तर देना है। पर सबसे जरूरी है नियमित अभ्यास, हर दिन, हर परिस्थिति में, क्योंकि यही बनेगा आपकी असली शक्ति। और याद रखिए, जो सबसे कम बोलता है वो सबसे ज्यादा देखता है और वही सबसे गहराई से जीता है। एक पात्र युवक रोज ऑफिस में बॉस की डांट सुनता है, लेकिन वह अब चुप रहना सीख गया है। कहानी में दिखाया गया है कि उसकी शांति ने कैसे ऑफिस का माहौल बदल दिया। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये वो तलवार है जो शब्दों के युद्ध को बिना लड़े खत्म कर देती है। प्रतिक्रिया न देना मतलब स्थिति को समझदारी से स्वीकार करना। मौन से बड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक महिला अपने जीवन साथी की कठोरता से टूट जाती है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि रिएक्शन से कुछ नहीं बदलता। वह भावनाओं को देखती है, स्वीकारती है और खुद को संभालती है। जब आप क्रोध को पहचान लेते हैं तो आप उसे प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी देते हैं। हर भावना एक संदेश है। डर, क्रोध, जलन, सबके पीछे कोई ना कोई असुरक्षा है। यदि आप ध्यान देंगे तो प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 दोस्त एक ही हादसे से गुजरे, एक ने प्रतिक्रिया दी, एक ने मौन साधा। एक का जीवन और बिगड़ा, दूसरे ने उस अनुभव को आत्मशांति में बदल दिया। आपके पास हमेशा 2 विकल्प होते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया दो या थोड़ी देर ठहरकर समझदारी से जियो। एक बुजुर्ग साधु की कहानी, जिसने कभी किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी और कैसे वो पूरे गांव के लिए ज्ञान का स्रोत बन गया। उसकी आंखों में गहराई और उसके मौन में उत्तर थे। शांति किसी किताब में नहीं मिलती, वो तो खुद की प्रतिक्रिया न देने में छुपी होती है। गहरी सांस लें। जब भी कोई उत्तेजना आए, खुद से पूछें क्या यह जरूरी है। समय लें। प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। सब कुछ लिख डालें। जवाब देने से बेहतर है कि अपनी भावनाओं को लिख लें। एक समझदार व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करता है और एक मूर्ख बिना सोचे बोल पड़ता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग कोई किताब नहीं, ये एक साधना है। हर रोज, हर क्षण खुद को संभालने की, समझने की। और यही है असली ताकत। जब आप सब समझते हैं फिर भी चुप रहते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम चुप रहते हो तभी सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है? जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और सिर्फ एक क्षण रुकते हैं, वही क्षण हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। हमारा मन हर दिन सैकड़ों प्रतिक्रियाएं देता है। कोई कुछ कहता है, हम गुस्सा होते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ देखते हैं,
जलन महसूस होती है, लेकिन अगर हम उस क्षण में सिर्फ रुक जाएं, प्रतिक्रिया न दें, तो क्या होगा? यहीं से आत्मचेतना का जन्म होता है। रिएक्शन हमें गुलाम बनाता है और अवेयरनेस हमें मुक्त। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड रुक जाते हैं, तो आपके निर्णय 80% तक बेहतर हो सकते हैं। यह पॉज एक माइक्रो मेडिटेशन जैसा है। एक व्यक्ति गुस्से में बॉस को जवाब देने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और उसका प्रमोशन रुकने से बच गया। पॉज का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि भीतर की जगह बनाना है। यही वह जगह है जहां से सच्चा उत्तर आता है। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखो। Between stimulus and response, there is a space. In that space lies our power to choose our response. विक्टर फ्रैंकल रोज, सुबह 10 मिनट अनुशासित चुप्पी। किसी भी ट्रिगर पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले 3 गहरी सांस लें। प्रश्न पूछें, क्या यह मेरे जवाब के लायक है? एक मां अपने बच्चे की गलती पर चिल्लाती नहीं, रुकती है, मुस्कुराकर समझाती है और बच्चा बदल जाता है। आज के युग में सोशल मीडिया ने हमें त्वरित प्रतिक्रिया की आदत लगा दी है, लेकिन हर पोस्ट पर जवाब देना जरूरी नहीं। चुप रहना भी एक जवाब होता है। जहां सब बोल रहे हैं, वहां चुप रहना सबसे गूंजदार आवाज बन जाती है। जब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं, तब हम सत्य से जुड़ते हैं। हम दूसरों को नहीं, खुद को समझने लगते हैं। यही द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग है। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो, और वो भी शांति से। हर प्रतिक्रिया एक आदत है और हर रुकना एक नया जीवन। क्या तुम आज रुकने का अभ्यास करोगे? जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पैसा, ताकत, बोलने की क्षमता नहीं। असली शक्ति है ना बोलने की कला, ना प्रतिक्रिया देने की कला। आज हम उस अध्याय पर हैं जो हमें भीतर की असली शक्ति से जोड़ता है। स्वयं को पहचानो और उस पल को जीत लो जहां तुम रिएक्ट कर सकते थे मगर नहीं किए। गुस्से में दिया गया जवाब सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी जला देता है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। रेप्टिलियन ब्रेन जो रिएक्ट करता है, हायर माइंड जो सोचता है, ठहरता है। हर बार जब हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, हम अपने चेतन मन की शक्ति खो देते हैं। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला तुम्हारे धैर्य से डरता है, और जब तुम गुस्से में बोलते हो, वह तुम्हारी कमजोरी पहचान जाता है। रिएक्शन, तत्काल प्रतिक्रिया, बिना सोचे, सिर्फ भावना में। रेस्पॉन्स, समझदारी से, ठहराव के साथ दिया गया उत्तर। कहानी, एक शिक्षक को छात्र थप्पड़ मार देता है। शिक्षक मुस्कुराता है। क्यों? अगर तुमने 1 सेकंड ठहर कर जवाब दिया तो शायद तुमने अपना भविष्य बचा लिया। रिएक्शन पर कंट्रोल की चाबी है ध्यान, मेडिटेशन। हर सुबह 10 मिनट का ध्यान आपके रिएक्शन टाइम को धीरे धीरे कम करता है। मन शांत हो तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। मन शांत हो तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध भी तुम्हें हिला नहीं सकता। क्या मैं हमेशा रिएक्ट करता हूं? क्या मैं अपने शब्दों पर काबू रख पाता हूं? क्या मैं मौन की शक्ति को जानता हूं? अगर आज तुमने जवाब देने के बजाय सिर्फ सुना होता, तो क्या रिश्ता टूटता? पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। 3 सेकंड का रूल। ऑब्जर्व द इमोशन। गुस्से को देखो, बहो मत। रिप्लेस रिएक्शन विद ब्रेथ। गहरी सांस, फिर सोच सटीक और स्लो टोन में। हर बार जब तुम चुप रहते हो, तुम एक योद्धा बनते हो जो बाहर नहीं, भीतर लड़ाई जीत रहा है। रिएक्शन को छोड़ना कायरता नहीं, सबसे बड़ी वीरता है। ताकतवर वो नहीं जो सबको हरा दे, ताकतवर वो है जो खुद पर जीत पाए। तो अगली बार जब कोई तुम्हें भड़काए, तुम बस मुस्कुराना और मौन साध लेना। यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। कभी सोचा है कि जब कोई आपको गाली देता है और आप शांत रहते हैं, तो असल में जीत किसकी होती है? यह भाग है उस गहराई का जहां ना प्रतिक्रिया देना सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। भीड़, ट्रैफिक, गुस्साए लोग, फिर ध्यान में बैठा व्यक्ति। हमारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया में भटकता है। सोशल मीडिया, गाली, नकारात्मकता, बहस। लेकिन क्या आप जानते हैं, शांति तब आती है जब आप अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट्स द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन।
एक व्यक्ति बार बार उकसाया जा रहा है, लेकिन वह शांत है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप साधक बन जाते हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा तैयार होती है जो न सिर्फ गुस्से को बल्कि ईगो को भी पिघला देती है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट किसी भी उकसाने वाली चीज पर अवेयर साइलेंस का अभ्यास करें। लड़ाई में फंसे लोग और एक व्यक्ति जो मुस्कुराकर दूर चला जाता है। जब आप रिएक्ट करते हो आप अपनी ताकत सौंप देते हो, लेकिन जब आप शांत रहते हो सामने वाला खुद उलझ जाता है। क्या आप सच में मजबूत हैं? तो फिर खुद को साबित करने की जरूरत क्यों? रिएक्शन न देना सिर्फ मानसिक विकास नहीं, आध्यात्मिक जागृति है। ये वही बिंदु है जहां आप अपने आत्मा से जुड़ते हैं और बाहरी दुनिया केवल एक दृश्य बन जाती है। हर प्रतिक्रिया आपकी ऊर्जा लेती है। प्रतिक्रिया न देना आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण आत्मा की शक्ति। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर्स। अगली बार जब कोई कुछ बोले 5 सेकंड सांस लें, शांत रहें और मुस्कुराएं। अपनी शक्ति को भीतर बनाए रखें। तुरंत प्रतिक्रिया देना एक आदत बन जाती है, लेकिन हर परिस्थिति में सोचकर बोलना ही परिपक्वता है। बुद्धिमान लोग पहले देखते, समझते, फिर उत्तर देते हैं, प्रतिक्रिया नहीं। ऑफिस मीटिंग में जब बॉस कुछ गलत कहे तो जवाब देने से पहले एक गहरी सांस लेना, यही है नॉट रिएक्टिंग। लोग जो कहते हैं वह उनके नजरिए का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। हर बात का व्यक्तिगत अपमान न बनाएं। शब्दों की बजाय भावनाओं को पढ़ें। क्या सामने वाला डर रहा है, क्रोधित है या दुखी? एक महिला जो रोज अपनी सास की बातें सुनती है लेकिन मुस्कान और संयम से जवाब देती है। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से भीतर की शक्ति को जागृत करें। हर स्थिति को वॉच करें, रिएक्ट नहीं। ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, रिलीज का प्रयोग करें। बैकग्राउंड म्यूजिक, धीमा तिब्बती बाउल, पॉज बिफोर रिप्लाई तकनीक अपनाएं। जब मन में गुस्सा आए गिनती 10 से 1 तक उल्टी करें। खुद से प्रश्न पूछें, क्या यह मेरी शांति से बड़ा है? खामोशी कभी कभी सबसे तेज आवाज होती है। रूमी, हर झगड़े की जड़ होती है प्रतिक्रिया। अगर कोई एक शांत रहे तो दूसरा खुद शांत हो जाता है। प्यार और समझ का निर्माण तभी होता है जब हम प्रतिक्रियात्मक नहीं होते। 2 दोस्तों की लड़ाई में एक दोस्त जवाब नहीं देता, बस चुपचाप सुनता है और अंत में दोस्त गले लग जाता है। हर सुबह 5 मिनट मौन रहकर सांसें देखें। गुस्सा आए तो 3 बार पानी पिएं और मौन रहें। किसी की आलोचना सुनकर सीधे जवाब न दें, 24 घंटे रुकें। जीवन में जो सबसे मजबूत होता है वो सबसे कम प्रतिक्रिया देता है। वो देखता है, समझता है और फिर आगे बढ़ता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग ये सिर्फ किताब नहीं, जीवन का एक मंत्र है। क्या आप आज से रिएक्ट करना छोड़ सकते हैं? जीवन की सबसे बड़ी विजय क्या है? पैसा, प्रसिद्धि, सत्ता नहीं। असली जीत है भीषण परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति। जब दुनिया आपको उकसाए, जब लोग आपको तोड़ना चाहें और आप सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाएं, वहीं से शुरू होता है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का अंतिम मंत्र। एक इंसान ऑफिस में बॉस की डांट सुन रहा है लेकिन शांत है। कई बार हम जवाब देने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन हर बार प्रतिक्रिया देने से हम अपनी शक्ति खो बैठते हैं। वास्तविक रूप से मजबूत वो होता है जो बिना बोले भी सामने वाले को जवाब दे देता है, अपने धैर्य से। सीन ट्रांजिशन, पास्ट मेमोरीज, फ्लैशबैक। आपका अतीत आपको बार बार उकसाएगा, लेकिन प्रतिसाद नहीं, अवधारणा दीजिए। पुराने जख्मों को बार बार कुरेदना बंद कीजिए। रिएक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट कीजिए। प्रैक्टिकल टिप्स सेगमेंट, स्क्रीन टेक्स्ट के साथ। शांति बनाए रखने के 3 सूत्र। सांस लें, प्रतिक्रिया से पहले 10 सेकंड रुकें। परिस्थिति को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखें। खुद से पूछें, क्या ये वाकई जवाब देने लायक है? नरेशन विद सिनेमैटिक बिल्डअप। ताकतवर होने का मतलब है हर परिस्थिति में नियंत्रण में रहना। चाहे गुस्सा आए, दुख हो, अपमान मिले, आपका मन आपका गुलाम नहीं, आपका सेवक हो। यही है इनर पावर। सच्ची कहानी, एक संत से किसी ने अपशब्द कहे। संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई आपको उपहार दे और आप न लें तो वो किसका रहा? यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। विजुअल मॉन्टाज, क्राउड, सोशल मीडिया, स्ट्रेस।
आज की दुनिया शोर से भरी है। हर कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, भिड़ रहा है, लेकिन तुम उस इंसान बनो जो ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी शक्ति है। QA सेगमेंट। दर्शकों से सवाल। क्या आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आपके मन की शांति दूसरों के हाथ में है? अगर हां, तो अभी से बदलना होगा। अब से हर प्रतिक्रिया से पहले एक लंबी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, विजुअल ड्रामा स्टाइल। एक युवा जो हर बात पर गुस्सा करता था, पर किताब पढ़ने के बाद उसने सीखा, मौन भी एक जवाब है, और कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब। फाइनल कंक्लूजन। हाई इमोशनल इंपैक्ट सीन। रिएक्शंस हमें पल भर का सुकून देते हैं, लेकिन लंबे समय की शांति छीन लेते हैं। जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, आप खुद को मुक्त कर लेते हैं। मुक्त नकारात्मकता से, गुस्से से, दूसरों की राय से। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप चुप रहते हैं तो असल में आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? जब आप जवाब नहीं देते तो आप सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस एक क्षण में जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप रच रहे होते हैं अभूतपूर्व शक्ति का निर्माण। वो शक्ति जो आपको मानसिक संतुलन देती है, जो आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां शोर नहीं होता, बस शांति होती है, और उस शांति में जन्म लेता है आपका असली विकास। यह किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां आप सीखते हैं कैसे अपने गुस्से को साधें, कैसे किसी की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, कैसे हर मुश्किल परिस्थिति में खुद को स्थिर और सजग रखें, कैसे चुप रहकर भी दुनिया को जीत लिया जाए। आज का समय तेज है, प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है। हर कोई कुछ कह रहा है, चीख रहा है, बहस कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उन चीखों में चुप रहकर अपनी दुनिया को बदल रहे हैं, क्योंकि चुप रहना कमजोरी नहीं, एक असाधारण मानसिक शक्ति है। हमने इस किताब की हर परत को खोला है, हर चैप्टर को गहराई से समझा है, हर विचार को भावनाओं के साथ जिया है। और आज जब आप इस अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं एक ऐसे जीवन की ओर जहां आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि दृष्टा बन जाते हैं। क्योंकि द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक किताब नहीं, एक शांति की विद्या है, एक आत्मज्ञान का मंत्र है, और बुक वाइब आपका सहयात्री है इस बदलाव की शुरुआत।